हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गरम मसाला पॉडकास्ट। बात करेंगे डब्बा आपी के नए व्लॉग के बारे में। तो डब्बा आपी का आजकल व्यूज़ जो है ना काफ़ी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। पता नहीं क्यों भाई, क्योंकि हो सकता है कि लोगों को अब धीरे धीरे शायद अकल आनी शुरू हो जाए। आई होप कि लोगों को अकल आनी शुरू हो जाए। तो खैर, तो यहाँ पे डब्बा आपी जो है ओपनिंग लेती है और कहती है कि मैं यहाँ पे ओपनिंग ले रही हूँ वीडियो की, क्योंकि मुझे लोगों को दिखाना है कि हमने कुछ सेटिंग चेंज की है। सेटिंग तो चेंज लग रही है, लेकिन हाँ, उससे ज़्यादा घर की सफाई लग रही है फॉर अ चेंज। क्या बात है डब्बा आपी, आजकल घर बड़ा साफ़ लग रहा है। क्या बात है। ये तो खैर रिज़ा ने किया होगा, क्योंकि ये तो एक नंबर की फूहड़ औरत है, इसका हाथ वाथ नहीं चलता है। तो ये सब जो आप सफाई देख रहे हैं ना, और ये जो पीछे जो अलमारी में जो कपड़े बिल्कुल ढंग से सलीके से जो रखा हुआ है, वो सब और सब रिज़ा का काम होगा। आई एम श्योर 100%, क्योंकि डब्बा इस लायक नहीं है। डब्बा को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये डब्बा का काम है ही नहीं। यहाँ पे प्लान बनता है ताज जाने का, लेकिन बारिश की वजह से प्लान थोड़ा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये जाते हैं मॉल में थाली खाने के लिए। अच्छा, पहली चीज़ ये कि ये अम्मा को, जो कि एक 90+ औरत हैं, उनको ये घसीट कर अपने साथ ले जाती है खाना खिलाने के लिए। एक बूढ़ी औरत को, मतलब उनको अगर दिल नहीं है तो उनके लिए पैक करा के ले आओ। अम्मा तुम्हारी अच्छी खासी एज वाली हैं, उनको क्या ज़रूरत है इस एज में तुम उनको यहाँ से वहाँ बस अपने कंटेंट के लिए। ये इस औरत के लिए ना हर चीज़ कंटेंट है, हर चीज़ कंटेंट। अच्छा, ये ऐसा करती है कि जब भी इसका भाई और भाभी शहर से दूर कहीं जाते हैं तो इसको अपने फादर की याद आ जाती है, इसको मॉल में थाली खाना याद आ जाता है, हर चीज़ याद आ जाती है, और रिपीटेड, हर चीज़ रिपीटेड। इसका लास्ट टाइम भी आप व्लॉग उठा के देख लो, जब भैया और भाभी बाहर गए थे, उसमें भी ये सबको उठा के ले जाती है, थाली खिलाती है, और अपने पापा को एक शर्ट या 2-3 शर्ट वगैरह कुछ दिलाती है। तो वही सेम काम किया इसने इसमें भी, वही रिपीटेड कंटेंट, कुछ भी नया नहीं, कुछ भी अलग नहीं। बहुत जल्दी लोग भी बहुत अच्छे से पकने वाले हैं, और इसके व्यूज़ भी बहुत जल्दी ही नीचे जाने वाले हैं। अच्छा, मुझे ये एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि जिस इंसान का अपना एक रेस्टोरेंट हो, वो हमेशा दूसरों के रेस्टोरेंट में खाना क्यों खाना चाहेगा। चलो ठीक है, कभी कभी समझ में आता है कि इंसान थोड़ा सा अलग अलग एक्सप्लोर करना चाहता है, अलग अलग जगह का खाना खाकर देखना चाहता है कि कैसा है। लेकिन आप नोटिस करो कि जब भी ये कोई सेलिब्रेशन करते हैं तो कहीं और जाते हैं, कहीं इनको खाना भी खाना होता है तो कहीं और 1-1 घंटा बैठ कर जाते हैं, लेकिन पास में 5 मिनट की दूरी पे इनका अपना रेस्टोरेंट है। तो वहाँ पे आखिर ये लोग क्यों नहीं जाते हैं। मतलब इनके घर, इनके रेस्टोरेंट में इनके अकॉर्डिंग तो बहुत ज़बरदस्त और अमेजिंग खाना मिलता है। तो मैंने पहली दफ़े देखा है कि जिस इंसान का अपना रेस्टोरेंट हो, वो अपने रेस्टोरेंट का खाना छोड़कर सब एक गाड़ी में ठुसा करके 1 घंटे दूर जा कर के थाली चबा के आते हैं। मतलब कोई सेंस नहीं बनता है। इसका मतलब यही समझ जाओ कि ये, जैसे इसकी भाभी लोगों को पागल बनाती है घटिया कपड़े बेच करके, 3 गुना दाम लगा करके, वैसे ही ये अपने रेस्टोरेंट का घटिया खाना ये लोगों को बेचती है। अपना इसको खुद खाना होता है तो ये ताज में जाती है, और 5 स्टार होटल, यहाँ वहाँ 7 स्टार होटल में जाती है। यहाँ पे ये अपनी माँ से पूछती है, अम्मी से, कि आपको कैसा लगा, ये मॉल कैसा लग रहा है। तो सबसे पूछ रही है। तो अम्मी जो है वो ओवर एक्टिंग के चक्कर में अम्मी जो है वो कहती हैं कि हाँ बिल्कुल दुबई जैसा लग रहा है। वो अम्मी जो आज तक प्लेन पे न बैठी हैं न दुबई गई हैं, उनको वो मॉल जो है वो दुबई जैसा लग रहा है। मतलब सबको इस औरत ने स्क्रिप्ट दे रखा है कि देखो हम लोग मॉल जाने वाले हैं, वहाँ जाके सब बोलना कि हाँ बिल्कुल दुबई जैसा लग रहा है, दुबई जैसा लग रहा है। और ये यही करती है। आजकल इसने क्लिक बेटिंग भी शुरू कर दिया है, क्योंकि इसको अब हो क्या रहा है ना कि अब धीरे धीरे लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। इसकी जो व्यूज़ हैं वो धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। पहले बिल्कुल कुछ ही घंटे में 1 मिलियन हो जाता था, अब जो है 1 मिलियन जाने के लिए भी थोड़ा टाइम लग रहा है। तो अब ये क्या कर रही है कि
क्लिक बेटिंग पे उतर आई है। तो अब ये लोगों को स्क्रिप्ट देती है कि हम लोग यहाँ जाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, और तुम्हें ये बोलना है, तुम्हें वो बोलना है। अम्मी का भले ही कोई उनकी बात में कोई सेंस बने ना बने, बस उनको बोलना है कि हाँ दुबई जैसा लग रहा है। अम्मी ने ज़िंदगी में दुबई नहीं देखा है, लेकिन अम्मी को मॉल दुबई जैसा लग रहा है। वाह क्या बात है। अच्छा, यहाँ पे आप अगर इसका व्लॉग अगर आप ध्यान से देखो तो अम्मा जो है बहुत ही अनकंफर्टेबल हैं। उनको ज़बरदस्ती वो हाथ पकड़ के ड्रैग करके ले जा रही है अपने कंटेंट के चक्कर में। मतलब हद है, हद है। ये औरत अपने कंटेंट के लिए ये कुछ भी कर सकती है, और सिर्फ कंटेंट से सिर्फ इसको मतलब नहीं है, इसको सिर्फ पैसे बनाने से मतलब है। कंटेंट ये नहीं है इसको कि हाँ भाई मुझे वीडियो बनानी है और अच्छी वीडियो बनानी है, मुझे अपने व्यूअर्स को दिखाना है। नहीं नहीं, वो सब से मतलब नहीं है। इसको है कि मुझे अच्छी वीडियो इसलिए बनानी है ताकि मेरे व्यूज़ ना गिरे, और मेरा पैसा जो आ रहा है ना वो उसमें कोई कमी ना आए, वो बनता जाए। तो इसलिए ये इतनी ऑब्सेस्ड है। तो यहाँ पे ये नालायक नंबर 1 अपनी इतनी बूढ़ी नानी, 90 साल की नानी को ज़बरदस्ती मॉल, इतने बड़े मॉल में इसने व्हीलचेयर तक नहीं किया है। बहुत से मॉल्स में ना व्हीलचेयर का भी ऑप्शंस होता है, इसने व्हीलचेयर तक नहीं किया है। अपने बीमार बाप को, बूढ़ी नानी को, और अपनी अम्मी जो इतनी हैवी हो चुकी हैं कि उनसे चला नहीं जाता है सही से, बेटी खाला जिनको घुटने में दर्द है, सबको चला रही है, पूरे मॉल में सबको चला रही है अपने कंटेंट के चक्कर में। अच्छा, फिर सनी कहता है कि यहाँ पे जो डब्बा है वो गई है फीड कराने के लिए। जब ये बोल रहा है पीछे उसके ससुर खड़े हुए हैं, डब्बा के फादर रेहान खड़ा हुआ है, और पीछे कृष्णा भी खड़ा हुआ है। मतलब भाई हद है। मतलब आपको क्यों बताना है कि यहाँ पे फीड करा, फीड फीड फीड। थोड़ा तो शर्म कर लो। तुम्हारी बीवी जो है वो एक हिजाबी है, भले ही वो हिजाबी की तरह बिहेव ना करे, लेकिन तुम अपने आप को बहुत समझते हो कि तुम बहुत बड़े मुसलमान हो और तुम्हें बहुत एहतराम है हर चीज़ का। लेकिन जो कैमरे पे 4 मिलियन लोगों को, ऑलमोस्ट 4 मिलियन लोगों को हर वक्त अपनी बीवी का फीड 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 ये सब बातें करे, मतलब यार सुनने में भी ना अजीब लगता है और चीप लगता है। चीप, सीरियसली चीप लगता है। ये कोई ठीक है, सबको मालूम है कि वो 3 महीने का या 4 महीने का बच्चा है, तो जाहिर सी बात है कि वो उसको फीड कराती है हर वक्त। और वो भी मतलब कैसे यार इन लोगों से, इनके मुंह से ये सारी बातें कैसे निकलती हैं, मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है। हर वक्त फीड 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 फीड, कान पक चुका है फीड फीड सुन करके। अच्छा, यहाँ पे डब्बा जो है वो पूछती है रिज़ा से, रिज़ा तुम्हें कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद, ये ऐसा खाना खा के तुम्हें कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद? अभी तो तुम्हारी बहन अभी लास्ट व्लॉग में थेपला और अचार खा रही थी, उसके बाद उसी व्लॉग में बेबी गर्ल का जो फंक्शन था उसमें तुम्हारी बहन रिज़ा वहाँ भी खाना ठूस रही थी। लेकिन भाभी के व्लॉग में जब भाभी लेकर के उसको गई थी स्कैन के लिए, तो उसमें तो उसने बोला कि बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करनी है, बहुत मेहनत करनी है, और मैं तो चीनी भी नहीं खाऊंगी और मैं तो नमक भी नहीं खाऊंगी। तो ये तो भाई, ये तो चीनी भी चल रहा है और नमक भी चल रहा है, तो ये कैसा डाइट है? ये तो मैंने पहले ही बोला था कि सारी इनकी ड्रामेबाजियाँ जो है ना एकदम पुरानी हो चुकी है। अच्छा, इनको लगता है कि लोगों को याद नहीं रहता है। एक व्लॉग में ये जो बात करते हैं उसी अपने ही बात को ये कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं दूसरे व्लॉग में, खुद ही बोल करके भूल जाते हैं। और इनको लगता है कि इनकी जो ऑडियंस है जो इनको देख रही है वो एक नंबर की गजनी है, या तो फिर उनको अमनीशिया का प्रॉब्लम है सबको, क्योंकि किसी को याद ही नहीं रहेगा, इनको ये लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सबको याद रहता है। हाँ, इनके जो अंधे, जो इनके जो भक्त हैं, जो बेवकूफ़ टाइप के जो सब्सक्राइबर्स हैं, जिनको सब पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन उनको कुछ बोलना नहीं है क्योंकि बस अंधा सपोर्ट करना है इस औरत को, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ भी गार्बेज तुम दिखाती जाओ, पागल बनाती जाओ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, जो अक्लमंद लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको पता है कि तुम लोगों को पागल बना रही हो, उनको पता है और वो ये चीज़ पॉइंट आउट करेंगे, और करना भी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे डब्बा जो है
सबसे पूछती है कैसा लगा खाना, कैसा लगा खाना। अरे यार तुमने नहीं बनाया है तुमने नहीं बनाया है जो तुम सबसे पूछती चल रही हो कि कैसा लगा खाना, कैसा लगा खाना। और अगर किसी को अच्छा नहीं भी लगेगा तो वो कैमरा जो तुम मुंह पे लोगों के घुसेड़ घुसेड़ के जो तुम क्वेश्चंस करती हो अपने भाई की तरह, वो क्या बोलेगा कि नहीं नहीं बहुत ही बकवास और वाहियात खाना था, तुमने जो है हमारे मुंह का जो है वो स्वाद ख़राब कर दिया, तुम क्यों हमें लेकर आई। कोई ये थोड़ी ना बोलेगा तुम्हारे मुंह पे। जाहिर सी बात है कि अगर ख़राब भी होगा तो लोग यही बोलेंगे कि अच्छा है। एग्जैक्ट सेम काम करता है इसका भाई। मुझे तो इतनी हंसी आती है इनकी हरकत पे। जब उसका इसके भाई का जब कोई वीडियो आता है या कुछ गाना रिलीज़ होता है, सबके मुंह में कैमरा घुसेड़ घुसेड़ के कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा। अरे भाई तुम कैमरे पे ये पूछ रहे हो कि कैसा लगा, तो कोई क्या ही बोलेगा, है ना। कोई ये नहीं ना बोलेगा कैमरे पे कि नहीं नहीं बहुत बकवास था। तो ये इनकी पुरानी आदत है, ये इनके फैमिली में ये दोनों भाई बहन की पुरानी आदत है। अच्छा, सनी को अगर आप देखो तो सनी के एटीट्यूड से साफ पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं था बाहर आने से, क्योंकि उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था। इतना इम्पोर्टेंट मैच था, वो फाइनल था, ठीक है। और उसको छोड़ करके सनी को जाना पड़ा इन लोगों को थाली खिलाने के लिए, जबकि वो इम्पोर्टेंट मैच था। आई एम श्योर कि इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी और इवन जो बाहर हैं, जो देसी हैं, जो इंडियन पाकिस्तानी हैं, वो सब देख रहे थे। वो बहुत इम्पोर्टेंट फाइनल मैच था। तो जाहिर सी बात है कि फ़नी का दिल लगा हुआ होगा उस मैच में। तो डब्बा जो है वो कंप्लेन करती है कि फ्रेंड्स ये जो है वो हर वक्त पूरे टाइम जो है ये ऑनलाइन ये मैच देख रहे थे। भाई उस इंसान को जीने दो, अगर उसको कोई चीज़ पसंद है तो उसको करने दो। हर चीज़ तुम चाहती हो कि अपने तुम्हारे हिसाब से चले, भाई वो तुम्हारा हस्बैंड है और कोई रोबोट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जाती है तो फ़नी बोलता है कि नहीं मुझे थाली नहीं खाना है, मैं घर पे खाऊंगा। तो घर पे आकर के ना इसके लिए वो अंडा का भुर्जी बना रही होती है और बताती है कि मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कुछ उसने नया कुछ लिया है, चॉपर। वो कहती है कि मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें कैसे चॉप होता है। और महारानी साहिबा जो हैं वो अंडा डाल देती हैं और प्याज डालना भूल जाती यही होता है जब इंसान जो है ना करना कुछ और चाहता है और करता कुछ और है। बोलती ज़्यादा है, ये बकती ज़्यादा है। इसका दिमाग जो है और दिल जो है वो खाने बनाने में या किचन में नहीं होता है, कहीं और होता है। इसलिए उसका हर चीज़ जो बनाने जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान कुछ बनाने जाए और हर बार ख़राब हो जाए। इसका हर बार ख़राब होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। क्यों? क्योंकि इसका दिल दिमाग कहीं और होता है, इसका दिल लगता ही नहीं। ये बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। जैसे अम्मी का दिल नहीं लगता है खाना वाना बनाने में, किचन में अपनी बहन से बनवाती हैं, उनको तो बावर्ची बना रखा है। तो उसी तरीके से डब्बा बिल्कुल अपनी माँ की तरह है, बिल्कुल। अच्छा जी, फिर आती है यहाँ पे नौटंकी शुरू होती है। यहाँ पे डब्बा कहती है कि मैं सोच रही हूँ आप बताइए, चले वो पूछ लेते हैं, माँ से ही पूछ लेते हैं रिज़ा की कि इंस्टाग्राम जो है वो खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। पता नहीं ये क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, शायद वो ये सुनना चाह रही थी कि ना, ये शायद ना सुनना चाह रही थी रिज़ा के मुंह से और बेटी खाला के मुंह से। लेकिन उन लोगों ने सरप्राइजिंगली ना नहीं बोला, दोनों ने बोला हाँ। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अभी कुछ हफ्ते या मेरा ख्याल है कुछ व्लॉग्स पहले, है ना, जनाब के व्लॉग में जब जनाब पूछते हैं रिज़ा से कि तुम्हें सोशल मीडिया पे आना है या नहीं, तो वहाँ पे वो बोल देती है नहीं और यहाँ पे ये बोल देती है हाँ। तो ये इसका क्या मतलब है? ये लोग डरते हैं जनाब से? मुझे तो लगता है कि डरते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इनका जो बिहेवियर है ना, स्पेशली आप अगर ध्यान दो रिज़ा का जो बिहेवियर है वो जनाब के सामने और मैडम के सामने ना बड़ा ही डिफरेंट बिहेवियर होता है इसका, बड़ा ही डिफरेंट। ऐसा लगता है कि बहुत दुबकी हुई रहती है, बहुत एक शेल में रहती है।
लेकिन जब भी ये डब्बा के साथ रहती है तो ये बिल्कुल ओपनली बोलती है। तो यहाँ पे इसने बोला कि हाँ मुझे इंटरेस्ट है, मुझे इंस्टाग्राम पे आना है, और यहाँ पे इसको परमिशन इसकी माँ से भी मिल गई। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि डब्बा नहीं चाहती थी। अच्छा, यहाँ पे बात ये है कि अगर आपके पास इतना टैलेंट है, बेकरी में आपको इंटरेस्ट है, पढ़ाई लिखाई में आपको इंटरेस्ट नहीं है, अब तो ये खुलेआम ये लोग बोल रहे हैं, काफ़ी ओपन होकर के बोल रहे हैं कि इसको पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सिर्फ 12th तक ये पढ़ाई करेगी, ऐसा लगता है, क्योंकि कॉलेज वॉलेज की तो कोई बात हुई नहीं। तो मुझे लगता है कि ये 12th किसी तरीक़े से पास करेगी और ये कुछ बेकिंग का, जैसा कि इसने बोला कि कुछ कोर्स करेगी या जो भी, ठीक है, अच्छी बात है, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है वही करना चाहिए। और बात यहाँ पे ये है कि डब्बा ने इंस्टाग्राम क्यों कहा, ये क्यों नहीं कहा कि तुम यूट्यूब खोलो, यूट्यूब पे अपनी रेसिपीज़ डालो, तुम्हें वहाँ पे हेल्प होगी। नहीं 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 नहीं, ये डब्बा कभी नहीं बोलने वाली है, क्योंकि उसको पता है बहुत अच्छी तरीके से कि रिज़ा मेरा जो व्लॉग है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा कंटेंट है, और अगर मैंने उसको यूट्यूब खोलने को बोल दिया तो मेरा कंटेंट चला जाएगा दूसरे चैनल पे और मेरे व्यूज़ कम हो जाएंगे, और ये तो डब्बा कभी बर्दाश्त नहीं कर रही, कभी भी नहीं। तो मैं ये लिख के देती हूँ कि अभी डब्बा इसको यूट्यूब कभी नहीं खोलने देगी, अभी कम से कम 3 से 4 साल इसको नहीं खोलने देगी। बहुत से बहुत इसका इंस्टाग्राम आएगा, आप इसको यूट्यूब पे आप देख लेना, अभी कम से कम 3 से 4 साल उसको नहीं आने देगी। अगर रिज़ा चाहेगी भी तो भी नहीं आने देगी। अच्छा, और रिज़ा की बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा, खैर पता क्या चलेगा, सबको पता है, लेकिन आप देखो किस तरीके से वो बात करती है। 5 मिनट अगर वो बात करेगी जिसमें से 4.5 मिनट वो सिर्फ हंसेगी। इसको पता है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अंडर कॉन्फिडेंट। डब्बा ने यही किया है, खुद तो वो काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट है ही, अब इसने रिज़ा को भी इतना ज़्यादा अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लिया है, इतना अंडर कॉन्फिडेंट उसे बनाया है कि रिज़ा अगर खुद से करना चाहे भी ना तो वो खुद से कुछ नहीं कर सकती है, डब्बा की हेल्प के बगैर वो कुछ नहीं कर सकती है। इतना ज़्यादा उसको डम और अंडर कॉन्फिडेंट बनाया है। हालांकि मुंबई में रह रही है, मुंबई में पढ़ाई कर रही है, लेकिन रिज़ा को देखकर कोई अंधा भी नहीं बोल सकता कि ये मुंबई की लड़की है। मतलब मुझे लगता है कि गांव कूचे की लड़कियां जो है ना वो ज़्यादा स्मार्ट और तेज़ होंगी और ज़्यादा अक्लमंद होंगी। यहाँ पे मंद बुद्धि, जो एक हिंदी का जो एक वर्ड है ना, मंद बुद्धि, वो है रिज़ा। खाली है हंसती है और बस उसको अक्ल एक पैसे की नहीं है। इतना ज़्यादा उसको अंडर कॉन्फिडेंट बनाया है डब्बा ने। वो तो खैर पता है, दिखता है, ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो मुझे सारा में दिखता है, उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो मुझे महर में दिखता है। रिज़ा में एकदम कॉन्फिडेंस नहीं है। फिर यहाँ पे डब्बा जो है, फिर ये आती है और लग जाती है सनी से झगड़ा करने। ये कहती है कि ये जो पैंट ख़रीद कर लाया है मुझसे पूछ कर, मुझे दिखा कर नहीं लाया, अपनी मर्ज़ी से लेकर आया है। मतलब यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश करती है कि ये बॉस है और मुझसे पूछे बगैर कोई कुछ मत करो, कोई मतलब तिनका भी मत हिलाओ। यहाँ पे मुझे एक्चुअली पता है थोड़ा सा ना, हालांकि मैं सपोर्ट बिल्कुल नहीं करती हूँ इन दोनों मियाँ बीवी को, लेकिन यहाँ पे मुझे एक्चुअली बहुत बुरा लग रहा था गुटखा किंग के लिए। सीरियसली मुझे बुरा लग रहा था, क्योंकि पता है होता क्या है ना कि इंसान जब अपनी बीवी के पैसे पे जब कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो जाता है ना, तो बीवी जो है वो ऐसे ही बिहेव करती है। तो ये जो है ना, अगर ये गुटखा किंग अपने पैर पे अगर ये खड़ा होता इंसान, ठीक है, इसकी कोई इज़्ज़त होती, घर जमाई नहीं होता, इसका कोई एक रुतबा होता, एक नौकरी होती, एक अपनी एक सेल्फ मेड एक इमेज होती, तो ये जो डब्बा जिस तरीके से उसने बिहेव किया है इस व्लॉग में एंड में, ये नहीं करती। और ये क्या कह रही है कि फ्रेंड्स आप बताना कि आपके हस्बैंड भी ऐसे करते हैं या नहीं। नहीं 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 भाई, बहुत सी औरतें हैं
ठीक है, दुनिया में मैं भी हूँ, मेरा भी हस्बैंड है, लेकिन कोई इस तरीके से इतना कंट्रोलिंग, इतना इस तरीके से, वो तुम्हारा हस्बैंड है, वो तुम्हारा घर का कोई पालतू कुत्ता नहीं है जो तुम्हारे हाथ में जो है ना वो तुमने पट्टा ले रखा है। तो यहाँ पे अगर मोहब्बत है तो इज़्ज़त भी करो। इस तरीके से बहुत गलत है कि भाई तुमने उसको, ठीक है हमें मालूम है कि वो तुम्हारे पैसे पे है, लेकिन इस तरीके से ज़लील नहीं करना चाहिए कि तुम मेरी मर्ज़ी के बगैर सांस भी नहीं ले सकते और अपनी मर्ज़ी से हिल भी नहीं सकते। ये सब जो है ना ये एक अब्यूज़ है। ऐसा लग रहा है कि तुमने उसको ख़रीद लिया है, उसके माँ बाप से तुम उसको ख़रीद करके यहाँ मुंबई लेके आ गई हो और वो तुम्हारा ग़ुलाम है। ये वैसे ही लग रहा था एंड में, सॉरी टू से, बट एंड में बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जिस तरीके से ये बिहेव कर रही थी और जिस तरीके से ये बातें कर रही थी। तो चलिए, क्या मैं बोलूँ, इसके अलावा इसके व्लॉग में और तो कुछ था नहीं, फिर एंड ही हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।